ओडिशा की 10 सबसे खूबसूरत जगहें जिन्हें सिर्फ नसीब वाले ही देख पाते हैं। नंबर 10, गुप्तेश्वर केव कोरापुट। ओडिशा के कोरापुट जिले में बसा हुआ ये गुप्तेश्वर गुफा वाला इलाका किसी मिस्ट्री मूवी की लोकेशन जैसा लगता है। यहाँ एक विशाल गुफा है जिसके अंदर भगवान शिव की एक नेचुरल शिवलिंग है और ये गुफा काफी गहराई तक जाती है। बाहर जंगल, अंदर अंधेरा और रहस्य। ट्रेवल लवर्स और नेचर के दीवाने लोगों के लिए ये जगह किसी एडवेंचर पार्क से कम नहीं। नंबर 9, डुडुमा वाटरफॉल। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का एक सीक्रेट वाटरफॉल है जिसे लोकल लोग 1.25 लाख झरना कहते हैं। इसका असली नाम डुडुमा वाटरफॉल है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें 1,20,000 पानी की धाराएं गिरती हैं, इसीलिए इसे 1.25 लाख झरना कहा जाता है। ये झरना 175 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और जब बारिश का मौसम होता है तब इसका नजारा बिल्कुल अमेजन जंगल जैसी फील देता है। नंबर 8, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ऑफ बारीपाड़ा। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो और आपको नेशनल जियोग्राफिक जैसे एक्सपीरियंस चाहिए तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपके लिए ही बना है। यहाँ टाइगर, हाथी, गौर और कई रेयर बर्ड्स आपको दिखेंगे और वो भी उनकी नेचुरल लाइफ में। यहाँ का बरे ही पानी और जोराबांदा वाटरफॉल इस पूरे जंगल को और खूबसूरत बना देते हैं। ट्रेकिंग, जंगल सफारी और फोटोग्राफी तीनों का परफेक्ट मिक्स है ये जगह। नंबर 7, कंधमाल वैली। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट की हिल्स और घाटियां ठंडी हवा, घना कोहरा और चारों तरफ हरियाली से भरी होती हैं। खासकर विंटर के सीजन में यहाँ का मौसम और व्यू दोनों रोमांटिक मूड क्रिएट कर देते हैं। लोकल आदिवासी कल्चर, छोटे छोटे झरने और शांत पहाड़ी सड़कें इस जगह को बहुत ही खास बना देती हैं। ये जगह अब तक ज्यादा मशहूर नहीं हुई है, लेकिन जो भी गया है उसने इसे हिडन हेवन कहा है। नंबर 6, रत्नागिरी। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हिस्ट्री और शांत माहौल पसंद है तो रत्नागिरी बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की बौद्ध विहार, प्राचीन मूर्तियाँ और मठ एक अलग ही सुकून देते हैं। ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन से किसी और युग में पहुंच गए हो। बुद्ध की यह भूमि ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन के लिए परफेक्ट है और इंस्टा पर फोटो भी एकदम रॉयल लगती है। नंबर 5, तारतारिणी टेम्पल। गंजाम जिले में स्थित तारतारिणी मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर है जहाँ से पूरे शहर और नदी का व्यू मिलता है। ये देवी शक्ति की जगह है और यहाँ आकर पॉजिटिव एनर्जी का सीधा एहसास होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 999 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, लेकिन जब आप ऊपर पहुँचते हो तो जो फीलिंग मिलती है वो हर कदम को वर्थ बना देती है। नंबर 4, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। संबलपुर जिले के पास स्थित यह वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी नदियों, झीलों और पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ आपको बर्ड वॉचिंग से लेकर बोटिंग और ट्रैकिंग तक हर चीज मिलेगी। खासकर हिरण और हाथियों का झुंड जब पानी के पास आता है तो वो सीन किसी मूवी जैसा लगता है। नंबर 3, चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विंटर में यहाँ हजारों फ्लेमिंगोज और माइग्रेटिंग बर्ड्स आते हैं। इस झील में बोटिंग करना, डॉल्फिन्स देखना और सुबह का सूरज उगते देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसे आप जिंदगी भर याद रखते हैं। नंबर 2, सतकोसिया गॉर्ज। सतकोसिया गॉर्ज मलकानगिरी और अंगुल के बीच बहने वाली महानदी पर बना हुआ। चारों तरफ गहरी चट्टानें और बीच में बहती नदी। ये जगह नेचुरल ग्रैंड कैनियन जैसी लगती है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, कयाकिंग कर सकते हैं और अगर थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो रिवर साइड कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ का सनसेट इंसान को शायर बना देता है। नंबर 1, हरिशंकर। हरिशंकर ओडिशा के बलांगीर जिले की एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ों से गिरता झरना, पुराने मंदिर और आसपास के जंगल सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। ये जगह खास है क्योंकि यहाँ हरिशंकर मंदिर के बिल्कुल पीछे से पानी गिरता है जिससे आपको पूजा करते हुए झरने की आवाज भी सुनाई देती है। गर्मियों में यह जगह ठंडी हवाओं और पानी के कारण बहुत सुकून देती है और मॉनसून में तो पूरी घाटी हरी चादर में। देखो, जब कोई पक्षी किसी पावर लाइन पर बैठता है तो उसे करंट क्यों नहीं लगता? दरअसल जब कोई पक्षी सिर्फ एक ही तार को छूता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बिजली 2 जगह के बीच से होकर बहती है, मतलब हाई एनर्जी से लेकर लो एनर्जी तक। लेकिन अगर पक्षी दोनों तारों को एक साथ छू ले तो बिजली उसके शरीर से होकर बहने लगेगी, जिससे वो तुरंत जलकर मर जाएगा। दरअसल घोड़े इंसानों की तरह पसीना बहाते हैं, जिससे दौड़ते वक्त उनकी बॉडी ठंडी रहती है और वो ओवरहीट नहीं होते। इसी वजह से वो तेज और लंबे समय तक दौड़ पाते हैं। पर जो घोड़े हॉर्स रेसिंग में दौड़ते हैं उनकी रफ्तार आम घोड़ों से भी कई गुना ज्यादा तेज होती है और इन घोड़ों की तेज रफ्तार के पीछे का राज सिलेक्टिव ब्रीडिंग होता है, यानी सबसे ताकतवर और मस्कुलर घोड़े की खास ब्रीडिंग, जो काफी रेयर होते हैं। वहीं कई लोग रेस में जीतने के लिए घोड़े को स्टेरॉइड या एनाबॉलिक ड्रग देते हैं, जिससे कि रेस के दौरान घोड़े को थकान नहीं होती। देखो, जब ये बंदा अपने घोड़े के पैर को चेक करता है और उसके पैर से नाल को निकालता है तो उसे पता चलता है कि घोड़े के खुर में काफी गंदगी है, साथ ही उसके खुर बढ़ने लगे हैं। तो ये बंदा घोड़े के खुर को एक नुकीले औजार से साफ करने लगता है। देखो, जिस तरह से हमारे नाखून बढ़ते हैं उसी तरह से घोड़े के खुर भी बढ़ते हैं, जिस पर इन्हें नाल पहनाई जाती है। और अगर ऐसे में खुर बड़े हो जाते हैं तो घोड़े को काफी दर्द होता है, इसलिए समय समय पर इनकी नाल को हटाकर खुर को साफ करना होता है, जिसके बाद इन्हें दोबारा से नाल पहना दी जाती है। इस तरह के जाल में एक तरबूज को तोड़कर आप एक ही बार में बहुत कम समय में काफी सारी मछलियां पकड़ सकते हो और ये बंदा भी ठीक ऐसा ही करता है। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसके जाल में काफी सारी मछलियां फंसती हैं। अब यहाँ लड़की इस मछली को पानी में आजाद करने के लिए छोड़ती है। उसे लग रहा था कि शायद ये मछली मर चुकी है, जिसे वो छूने की कोशिश करती है तो मछली बहुत तेजी से भाग जाती है, जिससे वो लड़की डर जाती है। क्या आपने सोचा है कि एक नॉर्मल
चिकन 160 दिनों में बड़ा होता है, लेकिन ये बॉयलर चिकन सिर्फ 20 से 30 दिनों में कैसे तैयार हो जाता है? तो देखो इसकी दर्दनाक शुरुआत वहीं से होती है जब इनके पैदा होते ही इन्हें कोलेस्टीन, एंटीबायोटिक और हाई प्रोटीन फीड दिया जाता है और इनकी ग्रोथ जल्दी हो इसके लिए इनके अंदर ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सिर्फ 45 दिनों में इनका वजन 3 किलो तक बढ़ जाता है। इतना कि अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते, जहाँ बैठते हैं वहीं पॉटी कर देते हैं, जिससे अमोनिया गैस बढ़ती है और कई बार अंधे तक हो जाते हैं। पैरों के नीचे सड़न और कैंसर जैसी बीमारियां तक हो जाती हैं। और कभी सोचा है कि इसे खाने से आपको कितनी बीमारियां हो सकती हैं? आपने कभी सोचा है कि टाइगर हमेशा अकेला ही क्यों रहता है, जबकि शेर जंगल का राजा होने के बाद भी झुंड में रहता है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? असल में शेर खुले मैदानी इलाकों में रहते हैं जहाँ शिकार करना मुश्किल होता है, इसीलिए शेरों का पूरा झुंड मिलकर शिकार करता है। वहीं टाइगर घने जंगलों में छिपकर शिकार करता है, इसीलिए इसे झुंड की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले ही अपना शिकार पकड़ लेता है। झुंड में रहने वाले शेर आपस में एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं जो उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता है, पर टाइगर को किसी इमोशन से फर्क नहीं पड़ता, वो अकेला रहता है और अकेला ही लड़ता है। अपने पति द्वारा जीवित जेल में बंद, फिर भी वह खुशी से उस पेड़ के खोखले में जाती है जो अगले साल के लिए उसका पिंजरा बनेगा। ध्यान से वह अपने साथी से ताजी मिट्टी लेती है, प्रवेश द्वार को परत दर परत बंद कर देती है जब तक कि सिर्फ एक संकीर्ण दरार नहीं रह जाती जो भोजन के लिए पर्याप्त चौड़ी होती है। यह कठोर उपाय उन कीमती अंडों की रक्षा करता है जो वह देने वाली है। फिर आता है दिल तोड़ने वाली भक्ति का एक कार्य। वह अपने पंखों को एक एक करके निकालती है, एक दर्दनाक प्रक्रिया। नंगे होकर वह उनका उपयोग घोंसले को सजाने के लिए करती है, अपने आराम को अपने भविष्य के चूजे की गर्मी के लिए बदलती है। लेकिन असली परीक्षा अलगाव है। 1 साल तक अंधेरे में बंद केवल साथी की यात्राएं ही बाहर की एकांतता को तोड़ती हैं। नर मेहनत करता है, उसका मिशन अपनी बंदी पत्नी को जीवित रखना। वह रोज खाना लाता है, लेकिन वह बहुत चुस्त है, घटिया चीज अस्वीकार कर देती है। कमजोर पुरुष शायद ऐसी साथी को छोड़ दें, लेकिन यह समर्पित पिता नहीं करता। वह लगातार शिकार करता है, फल और प्रोटीन युक्त कीड़े लाता है जब तक वह मान न ले संतुलन अहम है। उसकी ताकत बच्चों के जीवित रहने की गारंटी है। महीनों की मेहनत के बाद 2 अंडे। अब असली दौड़ शुरू होती है। जैसे ही मादा अंडों को सेती है, नर का काम 3 गुना बढ़ जाता है। वह उसे और चूजों को संकीर्ण दरार से खिलाता है। 4 सप्ताह बाद माँ मिट्टी की दीवार तोड़कर साथी से मिलने और चूजों को पालने बाहर आती है। उनका बंधन अनोखे प्रेमालाप से शुरू होता है। चमगादड़ के बसेरे पर नर हर चमगादड़ पकड़ता है, न खाने के लिए बल्कि संभावित साथी को उपहार देने के लिए। यह उपहार उसके समर्पण और शिकार कौशल को दिखाता है। अगर प्रभावित होती है तो उसे साथी मान लेती है। जानवरों में कुछ प्रेम कहानियां ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल जैसी होती हैं। वे जीवन भर के लिए जोड़ी बनाते हैं और अगर एक की मृत्यु हो जाए तो जीवित साथी अक्सर खाना नहीं खाता या दूसरा साथी नहीं खोजता। कुछ खुद को भूखा रखते हैं। इस समर्पण ने उन्हें प्रेमी पक्षियों का खिताब दिलाया। फिर भी उनकी वफादारी उन्हें कमजोर बना देती है। शिकार और वनों की कटाई से उनकी संख्या घट गई है, जिससे 2021 में उन्हें चीन की ग्रेड 1 संरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया। हर चुराया पक्षी या कांटा पेड़ उन्हें तोड़ देता है। एक अद्वितीय प्रेम से जुड़ा परिवार। उनका भविष्य हमारे हाथों में है। उनकी कहानी साझा करके हम इन पक्षी प्रेमियों के लिए लड़ सकते हैं। आखिरकार एक ऐसी दुनिया में जहाँ सच्चा प्यार दुर्लभ है, चाहे पंखों में हो या मांस में, उनका साहस हमारी सुरक्षा का हकदार है। दुनिया की सबसे खतरनाक रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी पागल हो गए। नंबर 8, हॉर्मुज आइलैंड रेड बीच। अगर आपने कभी सोचा है कि क्या किसी बीच पर खून बहा हो सकता है, तो आपको ईरान के हॉर्मुज आइलैंड पर एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ की मिट्टी से लेकर समंदर तक हर चीज लाल नजर आती है। इसकी वजह है इस जगह की मिट्टी में मौजूद भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड। जब ये रेड ऑक्साइड समुद्र के पानी में घुलता है तो पूरा इलाका खून की तरह लाल हो जाता है। लोग जब पहली बार इस बीच को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस विचित्र नजारे को देखने हर साल हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं। नंबर 7, अर्थ पिरामिड्स इटली। अगर आप इटली के साउथ टेरोल इलाके में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती से किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हैं। लेकिन ये जगह हमारी पृथ्वी पर ही है और यहाँ की इन अजीब संरचनाओं को अर्थ पिरामिड्स कहा जाता है। ये पिरामिड जैसी आकृतियाँ नेचर ने खुद बनाई है। जब कई सालों तक लगातार तेज बारिश होती है और फिर अचानक सूखा पड़ता है तो मिट्टी और चट्टानें कटकर ऐसे नुकीले आकार बना लेती हैं। दुनिया में बहुत कम जगहों पर ये नजारा देखने को मिलता है। नंबर 6, स्नोफॉल इन सऊदी। वैसे तो सऊदी अरब को एक गर्म और सूखा देश माना जाता है जहाँ बारिश भी महीनों में कभी कभी होती है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर ऐसी तपती हुई जमीन पर अचानक बर्फ गिरने लगे। यकीन करना मुश्किल है, मगर कुछ साल पहले ऐसा ही चौंकाने वाला नजारा देखा गया। सऊदी अरब में तेज बर्फबारी होने लगी और वहाँ के लोग खुद हैरान रहे। ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि एक अनोखा नेचुरल फेनोमेनन था जिसे आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। नंबर 5,
बाहर से ये किसी आम जमीन की तरह लगता है, लेकिन जैसे ही कोई इस पर कदम रखता है वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है। क्विकसैंड मिट्टी, पानी और बालू के ओवर सैचुरेशन से बनता है, जब इन पार्टिकल्स में फ्रिक्शन की कमी हो जाती है। ये जगह कभी मस्ती के लिए इस्तेमाल होती है तो कभी जानलेवा साबित हो सकती है। बहुत सी फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज में आपने इसे जरूर देखा होगा। नंबर 4, CA फोम। समुद्री झाग कई वजहों से बनती है, जैसे समुद्री जीवों की मौत, केमिकल्स की ज्यादा मात्रा या फिर नमकीन पानी में तेज हलचल। कई बार तूफानों के बाद ये झाग इतनी ज्यादा हो जाती है कि किनारे से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाती है और हर चीज को ढक देती है। नजारा ऐसा लगता है जैसे बादल जमीन पर उतर आए। लेकिन ध्यान रहे, ये झाग कई बार जहरीली भी हो सकती है, क्योंकि इसमें खतरनाक केमिकल्स मिले होते हैं। नंबर 3, व्हिरलपूल। पानी के अंदर बनने वाले इन घुमावदार तूफानों को व्हिरलपूल कहा जाता है। ये किसी भी जल क्षेत्र में अचानक बन सकते हैं और अपनी ताकत से पास की चीजों को अंदर खींच सकते हैं। कभी कभी तो ये इतने ताकतवर होते हैं कि जहाज तक को निगल सकते हैं। इनके बनने का कारण पानी की धाराओं का टकराव और मौसम की अनियमितता मानी जाती है। ये एक नेचुरल घटना है, लेकिन इतनी रहस्यमयी कि देखने वाले डर जाते हैं। नंबर 2, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। ऑस्ट्रेलिया के आसमान में एक अनोखा बादल दिखता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह बादल रोलर के आकार का होता है और कई किलोमीटर लंबा हो सकता है। सुबह के समय यह बादल अक्सर नजर आता है, इसीलिए इसका नाम मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड रखा गया है। वैज्ञानिकों की लाख कोशिशों के बावजूद आज तक यह नहीं समझा जा सका कि यह बादल आखिर बनता कैसे है। यह नेचर की ऐसी पहेली है जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया। नंबर 1, फ्रोजन मीथेन बबल्स। कनाडा की झीलों में सर्दियों के मौसम में एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है। झील के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले बर्फ में फंसे हुए दिखते हैं। गर्मियों में झील के अंदर छोटे छोटे जीव और पौधे पैदा होते हैं। जब ठंड आती है तो ये मर जाते हैं और डिकम्पोजिंग के दौरान मीथेन रिलीज होती है। जैसे जैसे गैस ऊपर जाती है वो जम जाती है और बुलबुलों का आइस स्टैक बना लेती है। यह नजारा जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। एक ऐसा देश जहाँ रात में बीवियों की अदला बदली होती है, और एक ऐसा देश जहाँ लड़कियाँ हमेशा मर्दों से मिलने के लिए तैयार रहती हैं, और एक ऐसा देश जहां लड़कियों को बीच में खुलेआम बेचा जाता है, और इस देश में इंसानों से ज्यादा जानवर रहते हैं, और इस देश को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मौजूद झील का पानी गुलाबी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक, ऑस्ट्रेलिया की। तो चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपने पहले भी सुने होंगे। ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक नाम कॉमनवेल्थ है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। इस देश की राजधानी कैनबरा है, जबकि सबसे बड़ा शहर सिडनी है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को समुद्र तटों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप एक दिन में इस देश के एक समुद्र तट पर जाते हैं तो आपको कुल 27 साल लगेंगे। इस देश के सभी समुद्र तटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कितने समुद्र तट हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भारत के क्षेत्रफल से दोगुना है, लेकिन फिर भी यहाँ की कुल जनसंख्या दिल्ली से कम है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग 250 मिलियन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में इंसान कम और जानवर ज्यादा हैं। इस देश में रहने वाले लोगों की आबादी 250 मिलियन है, जबकि भेड़ों की संख्या करीब 15 मिलियन है, यानी प्रति व्यक्ति 6 भेड़ें। भेड़ों की तरह यहाँ कंगारुओं की संख्या भी इंसानों से ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ कंगारुओं की संख्या करीब 60 लाख है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं को विकास का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि कंगारू हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं, कभी पीछे नहीं हटते, और यह यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। इस देश में 60 नामित वाइन क्षेत्र बनाए गए हैं, और यह देश एक साल में 1.35 ट्रिलियन बोतल वाइन बनाता है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक ने मात्र 11 सेकंड में 1.18 लीटर बियर पीकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जब प्रधानमंत्री के नाम ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनेगा तो आम आदमी क्या कहेगा? दोस्तों, इस देश के लड़कों को भारतीय लड़के बिल्कुल पसंद नहीं आते, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ हर हफ्ते कपल पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें पति किसी और की पत्नी के साथ और पत्नी किसी और के पति के साथ संबंध बना सकती है। लेकिन ये सब सिर्फ पार्टी के दौरान ही होता है। यह देश मांस के साथ साथ शराब का भी बड़ा निर्यातक है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में सबसे ज्यादा ऊंट का मांस ऑस्ट्रेलिया से निर्यात किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिकी देशों को भेड़ का मांस भी खूब निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी के घर में बल्ब खराब हो जाए तो वह उसे खुद नहीं बदल सकता। इसके लिए वहाँ किसी सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में हर साल कॉकरोच रेसिंग इवेंट की वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। जी हाँ दोस्तों, लोग कॉकरोच की रेस पर शर्त लगाते हैं और जिसका विजेता अमीर बन जाता है। सिडनी को ऑस्ट्रेलिया की शान माना जाता है।
यह यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय शहर है और अकेले यहाँ कई दिलचस्प पर्यटन स्थल हैं। सबसे मशहूर सिडनी ओपेरा हाउस है, जहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। आगंतुकों को बैक स्टेज और फ्रंट दोनों देखने की अनुमति है। इसके अलावा सिडनी में हर बार हाइलाइट्स, क्रूज और कई टूरिस्ट स्पॉट देखने लायक होते हैं। रहने के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में से एक माना जाता है। मानव विकास सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें पूंजीगत आय और जीवन स्तर को स्वस्थ और लंबी उम्र की शिक्षा में शामिल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया किसी भी साल टॉप 10 में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहता है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, जो अब भारत के लगभग $56 के बराबर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा दुनिया की सबसे उन्नत मुद्रा है, क्योंकि यह प्लास्टिक से बनी होती है और यही कारण है कि यह कागज के नोटों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक समय तक चलता है। हमारे चैनल ग्रोलिंग इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।